नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन एक बार फिर निर्देशन एवं परामर्श की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा और शैक्षिक निर्देशन के क्या आवश्यक कार्य हैं, क्यों हम शैक्षिक निर्देशन हमें किन किन जगहों पर प्रदान किया जाना चाहिए, इन सब बातों का अध्ययन आज की कक्षा में पढ़ेंगे। शैक्षिक निर्देशन के स्वरूप में अगर इसके विस्तार और विचार से समझने का प्रयास करें तो शैक्षिक निर्देशन न केवल शिक्षा में ही निर्देशन देना है, अपितु विद्यार्थी के व्यवहार, उसकी रुचियाँ, उसके अनुभव, उसके समायोजन क्षमता, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना है। शैक्षिक निर्देशन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है कि उस पूर्ण रूप से उसके व्यवहार को परिवर्तित किया जा सके, लेकिन निर्देशन के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्ति के बहुत कुछ हद तक उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। भारत जैसे देश में निर्देशन की प्रतिभा एवं क्षमता न होने के कारण किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेते हैं। कई बार विद्यार्थियों के साथ यह समस्या आ जाती है कि समय पर उनको निर्देशन ना दिया जाए। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में अगर उन्हें उचित समय पर उचित निर्देशन ना दिया जाए तो विद्यार्थी अपने संपूर्ण जीवन को दांव पर लगा देते हैं, अर्थात अपनी रुचियाँ, अभिरुचियाँ, अपने बौद्धिक क्षमताएं, इन सारी बातों को भूलकर किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र को चुन लेते हैं। वास्तविक रूप से अगर कहा जाए तो शिक्षा का एक और उद्देश्य होता है कि शिक्षा विद्यार्थी या विद्यार्थी के अभिभावक जो विद्यार्थी को शिक्षा दिला रहे हैं उन सभी का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि व्यवसाय क्या होगा, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यावसायिक भी हो। तब जब हमें विषय चयन करने का समय आता है तब शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से हम जो विषय हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी है हम उसी विषय का चयन कर सकें। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत समस्याओं से संबंध कुछ निर्देशन शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आ जाते हैं। मायर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा। शैक्षिक निर्देशन छात्र या शिक्षा के हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए छात्र के विभिन्न गुणों एवं विकास के अवसरों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध स्थापित करने वाला प्रक्रम है। अर्थात शैक्षिक निर्देशन छात्र के विकास या शिक्षा के हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना है एवं छात्र में विभिन्न गुणों एवं विकास के अवसरों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध स्थापित करने वाला यह प्रक्रम है। ऑथर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उन्हें विद्यालयों, पाठ्यक्रमों एवं शिक्षालय के जीवन से संबंध चुनावों एवं समायोजनों के लिए अपेक्षित है। अर्थात विद्यालय में किसी भी प्रकार की उन्हें कोई समस्या ना हो, पाठ्यक्रम चयन करने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में आने वाले भविष्य को लेकर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वह स्वयं अपना निर्णय ले सके, अपनी रुचि, अभिरुचि, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को पहचान सकें। इन सभी समस्याओं को लेकर शैक्षिक निर्देशन देना बहुत अधिक आवश्यक होता है। अब शैक्षिक निर्देशन की प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र। हमें किन किन जगहों पर शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। पहला है विकल्पों के वर्ण के समय, प्रॉपर चॉइस ऑफ स्टडीज़। हम हायर सेकेंडरी कक्षाएं पास करने के उपरांत छात्रों के सम्मुख यह समस्या आ जाती है कि किस व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अपनाएं, प्रशिक्षण प्राप्त करें या उच्च शिक्षा प्राप्त करें। अर्थात जब हम हायर सेकेंडरी
कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब हम विषय का चयन करते हैं तब हमारे समक्ष यह समस्या आ जाती है कि कौन सा विषय चुनें, कौन सा विषय चुनें जो हमें आने वाले भविष्य में ही हम एक बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकें, ऐसा व्यवसाय कर सकें जो हमारी क्षमता के अनुकूल हो, और अब हम उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें या व्यवसाय करने लगें। इन सारी समस्याओं के लिए हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रमों के चुनाव में शैक्षिक निर्देशन सेवा विद्यार्थियों की क्षमता, साधनों एवं रुचियों की दृष्टि में रखते हुए उन्हें निर्देशन प्रदान किया जाता है। दूसरा, शैक्षिक उपलब्धियों में अपेक्षित प्रगति न करने के समय विद्यार्थी जिस पाठ्यक्रम को लेकर अध्ययन कर रहा है उनमें वांछित उपलब्धियां प्राप्त करने की जगह कई बार वह असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में निर्देशन द्वारा प्रगति में बाधक तत्वों को हटाया जा सकता है, उनका विश्लेषण किया जा सकता है, जिसके माध्यम से वह उसकी शिक्षाकालीन समय में या शिक्षण पद्धति में जो भी रुकावट आ रही है उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अवांछनीय आदतें बन जाने पर या समायोजन में कठिनाई आने पर शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पार करते हुए विद्यार्थी जब नई संस्थाओं में जाते हैं तो उन्हें समायोजन में भी कठिनाई आती है। कई बार बालकों में अवांछनीय व्यवहार विकसित हो जाता है, कई बार वो शिक्षक के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, वह विद्यालयीन जो कार्यालय है अन्य मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ कई बार वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, वह अपने फ्रेंड सर्किल में अपने क्लासमेट्स के साथ भी समायोजन नहीं कर पाते हैं, या उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं चिंता या कुंठा होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवांछनीय परिवर्तन आ जाता है। शैक्षिक निर्देशन योजना बनाकर इस प्रकार की समस्याओं के समाधान में शिक्षा संस्थाओं एवं छात्रों की सहायता करता है। नंबर 4, शैक्षिक निर्देशन कार्यक्रम प्रबंध एवं विकास। शैक्षिक निर्देशन का आधारभूत सिद्धांत यह है कि निर्देशन का कार्यक्रम प्रबंध तथा विकास स्कूल या शिक्षालय की प्रकृति के समरूप होना चाहिए। स्कूल में ऐसी विभिन्न शक्तियों की व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो तकनीकी, तार्किक, अवैयक्तिक तथा कार्योन्मेषित हो। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि विद्यालय में बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसे याद करने में कोई समस्या ना हो, उसे सुनने में या फिर लेखन कौशल, श्रवण कौशल, किसी भी शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से हम उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं या बालक को इस योग्य बनाते हैं कि वह स्वयं ही उन समस्याओं का सामना कर सके। आज की कक्षा में हमने शैक्षिक निर्देशन क्या है और शैक्षिक निर्देशन क्यों हमारे लिए आवश्यक है इसके बारे में अध्ययन किया। नमस्कार।